पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर टीटीपी से बदला लिया है। 30 पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने पर कार्रवाई। टीटीपी को पाकिस्तान का कड़ा संदेश। सैनिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं करने का दिया संदेश। वजीरिस्तान के मकीन में मारे गए थे 30 पाकिस्तानी सैनिक। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जो सामने आ रही है, जहां 30 पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने पर पाकिस्तान की तरफ से चेतावनी दी गई है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच धधक रही आग ने अब विकराल रूप ले लिया है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की ओर से की गई एयर स्ट्राइक से शुरू हुआ तनाव अब बढ़ता जा रहा है। तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान की सेना और वायुसेना ने पेशावर और क्वेटा से सेना को तैनात कर दिया है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना की कुछ टुकड़ियां अफगान सीमा पर पहुंच गई हैं। वहीं अफगान तालिबान मीर अली सीमा के पास पहुंच गया है। हालांकि अभी तक गोलाबारी का कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी को तलब किया है। अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे दोनों देशों के संबंधों में दरार डालने का प्रयास बताया है। ये विवाद उस समय गहराया जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने हाल ही में वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया। तो पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार संघर्ष जारी है। अजय जांडियाल अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरीके से लगातार टीटीपी एक्टिव है पाकिस्तान में और अब जब सीधी लड़ाई जो है वो एक तरफ पाकिस्तान हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ तालिबान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए चंदन, ये होना ही था कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार आप देखिए तो एयर स्ट्राइक करके वहां अफगानिस्तान के इलाके में मासूम बच्चों को, लोगों को निशाना बनाया गया। उसके बाद जो है ये चीजें कहीं ना कहीं बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। अफगानिस्तान ने पहले ही कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई कहाँ होगी, कैसे होगी, वो हम खुद बताएंगे। और वही हुआ। आप देखिए तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तानी फोर्सेस जो है आमने सामने हैं। 20 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं, सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, कई घायल हैं और कई पाकिस्तान की चौकियां जो हैं उन पर यह हमला किया गया है। सूत्रों की माने तो अब इस हमलों के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो है वो और सेना को बॉर्डर पर भेजने की तैयारी कर ली गई है। और उसी के मद्देनजर अब ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तल्खियां और ज्यादा बढ़ेंगी और ज्यादा कहीं ना कहीं युद्ध जैसे हालात जो हैं दोनों देशों के बीच बनते दिख रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह भी है कि आखिर पाकिस्तान के सामने विकल्प क्या है? क्या पाकिस्तान घुटने टेकेगा या फिर पाकिस्तान भी इस हमले का जवाब देगा? देखिए, पाकिस्तान अगर हमले का जवाब देता है तो एक चीज बड़ी साफ है कि फिर ये अफगानिस्तान की तरफ से भी और आगे जो है वो बढ़ सकते हैं कि अफगानिस्तान फिर हमलों को तेज करेगा। दूसरी वजह जो है, आपको याद होगा कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में गया था, अमेरिकन फोर्सेस वहां पे थी। अफगानिस्तान ने कितने लंबे समय तक अमेरिकन फोर्सेस का मुकाबला किया और अमेरिकन फोर्सेस का कोई वहां पे जो है वो चला नहीं। ये वही तालिबान की सरकार इस वक्त अफगानिस्तान में बनी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ है कि अफगानिस्तान घुटने नहीं टेकेगा और पाकिस्तान का मुकाबला करेगा और हमले करेगा। दूसरी अहम चीज कि तालिबान की जो मौजूदगी है वो पाकिस्तान के वजीरिस्तान और बाकी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पहले से है, क्योंकि जो टीटीपी के लोग हैं वो अपने आप को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर युद्ध या फिर जो इस हमलों को तेज करने की कोशिश करेगा तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से झेलना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार संघर्ष की स्थिति है और केवल टीटीपी चुनौती नहीं है, बीएलए भी एक बड़ी चुनौती है पाकिस्तान के लिए। और जिस तरीके से टीटीपी हो, बीएलए हो या फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वहां के जो लोग हैं उनकी नाराजगी है, ये सब आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए भारी पड़ने वाली है। अजय जांडियाल, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो ऑलरेडी कई मसलों में एंगेज है। चाहे वो इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन हो, पीओके में लोगों के प्रदर्शन हो, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले बीएलए के जो चल रहे हैं वो हों, या फिर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी
तो कोई भी ऐसा इलाका पाकिस्तान में नहीं है बचा हुआ जहां पर हालात सामान्य हैं, शांत हैं, और वहां पर कोई भी पाकिस्तान अब युद्ध को कम से कम अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला करके कहीं ना कहीं एक मुसीबत मोड़ ली है, और अगर अफगानिस्तानी सेना अपने हमलों को जारी रखती है और उसका जवाब पाकिस्तानी सेना भी देती है, तो यकीनन ये हालात जो हैं वो युद्ध जैसे बन जाएंगे, और पाकिस्तान उस चीज को कहीं अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो अभी अंतरकलह पाकिस्तान में चल रही है, जो इंटरनल फाइट है पाकिस्तान में, वो बहुत ज्यादा है, और ऐसे में बॉर्डर पर युद्ध लड़ना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए युद्ध लड़ना तो चुनौती इस प्रकार से भी है कि पाकिस्तान के आंतरिक हालात जितने अस्थिर इन दिनों हैं, ऐसे में तालिबान जिस तरीके से एक्टिव अब हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ जो हमला उसने किया है, पाकिस्तान इस बात को भी भली भांति जानता है अजय जांडियाल की केवल उसके निशाने पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वही हैं और जो सेना के जवान हैं वही हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया उसमें अफगानिस्तान के सिविलियंस को टारगेट किया गया। बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान की तरफ से जो टारगेट था वो सिविलियंस थे। ऐसे में अफगानिस्तान में इस वक्त जो तालिबान की सरकार है वो किसी भी तरीके से उसको टॉलरेट नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इसे टॉलरेट किया जाएगा तो पाकिस्तान इस तरह की कोशिशें फिर से कर सकता है। और इसीलिए आप देखें तो जवाबी कार्रवाई का प्लान किया गया था, जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को कह दिया गया था, और अब जब जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में खासतौर पे वजीरिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग हैं वो टीटीपी के साथ खड़े होंगे, तो पाकिस्तानी सेना बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी ऐसे में, और इंटरनल जो सिक्योरिटी है पाकिस्तान की वो काफी वीक हो जाएगी इस इलाके में। तो ऐसे में पाकिस्तान को ये भी हो सकता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो है वो गंवाना पड़े टीटीपी के आगे या अफगानिस्तान के आगे। तो इसलिए पाकिस्तान को ये अब देखना है कि वो क्या करे। वही अगर यहाँ पे युद्ध होता है तो जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने बीएलए के खिलाफ बलूचिस्तान में शुरू किया था वो ऑपरेशन कमजोर हो जाएगा, और बीएलए के कई कमांडर पहले से पाकिस्तान पर हमले की जो है वो लगातार बात कर चुके हैं। तो ऐसे में वहां पर भी अगर बीएलए अपना मोर्चा खोलता है तो पाकिस्तान के लिए दो तरफा मुसीबत जो है वो खड़ी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने